देश में अलग अलग इलाकों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां कोरोना से मृत्यु दर तो सिर्फ 2% है, लेकिन ब्लैक फंगस से मृत्यु दर कई गुना ज्यादा है। यूपी की राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ने वालों में ज्यादातर मरीज 50 साल से ऊपर के हैं। विशेषज्ञों के अनुसार उम्रदराज लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से मृत्यु दर 2%, पर ब्लैक फंगस से मौत कई गुना। तो वहीं ब्लैक फंगस से मरने वालों में ज्यादातर मरीज 50 साल से ज्यादा उम्र के। ऐसे उम्रदराज लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में अब ब्लैक फंगस भी टेंशन बढ़ा रहा है। राज्यों में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये महामारी का रूप ले रहा है। यूपी, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देश में अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। So that also is a very, very ominous sign. Or you could have loss of movement of the eyeballs. You could have complete loss of movement of eyeballs. Or similarly, you could also have a facial paresis. The whole face could become paralyzed. And more advanced cases, patients can also develop high-grade fever. They could become unconscious. They could also develop stroke or seizures. Because you have to understand, mucormycosis is an angio-invasive fungal infection. That means it has a capability of eroding through the blood vessels. And that is why it can cause such a disaster if it actually infects a person. See, mucormycosis, because it goes through the nose. Okay, so there are various stages of mucormycosis. I will not go into the stages, but fundamentally one should understand it could affect the nose. So in that case, it's limited to the nose. And then it could also spread to the eye. And that is a very serious condition. We call it as an ROCL. So rhino-orbito-cerebral. So that means the nose as well as an eye, and it also goes into the brain. So rhino-orbito-cerebral mucormycosis, we say that. यूपी में कोरोना से मृत्यु दर 2% भी नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस में मृत्यु दर कई गुना ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार ब्लैक फंगस के मरीजों की मृत्यु दर 30 से 50% है। वायरस के दिमाग में पहुंचने पर, झटके आने जैसी दिक्कतें होने पर 70 से 80% मरीज बच नहीं पाते। एक आंकड़े के अनुसार शहर में हुई मृत्यु का दर 10% है, यानी वैश्विक मृत्यु दर से 2 से 3 गुना कम। आंकड़ों के अनुसार शहरों में 131 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिनमें 13 की मौत हो चुकी है। वहीं 10% मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इससे पता लगता है कि शहर में अभी ब्लैक फंगस बहुत जानलेवा नहीं है। म्यूकर में 3rd और 4th स्टेज के मरीज, जिसमें फंगस फेफड़े या दिमाग में चला जाता है, उन्हें जान का खतरा होता है। पहली 2 स्टेज, जिसमें फंगस नाक या साइनस में ही रहता है, तो मरीज को बचाना आसान होता है। ऐसे में जरूरत है समय पर ही इलाज शुरू करने की। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इतनी संख्या में फंगस इन्फेक्शन पहले कहीं नहीं देखा गया था, जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखा गया। इस बीमारी की चपेट में आने से आंखों की रोशनी के साथ साथ जबड़ा भी खोना पड़ सकता है। मरीज की जान पर भी बन सकती है। हालांकि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवा बाजार में उपलब्ध हो गई है। फार्मा कंपनी MSN ने ब्लैक फंगस की दवा पोसाकोनाजोल को बाजार में उतारा है। ये दवा आने से मरीजों को राहत मिलेगी। हालांकि दवा मार्केट में सभी जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही कंपनी देश भर में सप्लाई बढ़ाने की बात कह रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।